वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा की राजस्थान पुलिस को कड़ी चेतावनी, कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में आधुनिक पुलिसिंग पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में गुजरात एटीएस सहित मुंबई और पंजाब की एजेंसियां राजस्थान में आकर कार्रवाई कर गईं, लेकिन राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसे उन्होंने गंभीर विफलता बताया और सतर्क रहने की चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा, ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर आने वाले हैं। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला भी जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारों के अनुसार अमित शाह जोधपुर पहुंचने के बाद बीएसएफ कैंप में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके पश्चात 10 जनवरी की सुबह उनका प्रमुख कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश जारी। राजस्थान में लगातार बढ़ती सर्दी और शीतलहर के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए विद्यार्थियों को राहत दी गई है। इससे पहले जयपुर, हनुमानगढ़, कोटपुतली, बहरोड, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और झालावाड़ जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं श्रीगंगानगर जिले में सर्दी को देखते हुए 12 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आरटीई पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक लागू नियम। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई के तहत दाखिले को लेकर अहम आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूल प्री प्राइमरी से लेकर पहली कक्षा तक जिस भी कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों का प्रवेश देते हैं, उस कक्षा में 25% सीटें आरटीई के तहत भरना अनिवार्य होगा। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एपी शर्मा और न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुनाया। पीली क्रांति से आत्मनिर्भरता की ओर भरतपुर, सरसों उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। राजस्थान का भरतपुर जिला अब केवल ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सरसों और सरसों तेल उत्पादन में भी देश भर में पहचान बना चुका है। बढ़ते कृषि रकबे, उन्नत बीजों, वैज्ञानिक खेती, मजबूत औद्योगिक ढांचे और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से भरतपुर सरसों की राजधानी के रूप में उभर रहा है। जिले में सरसों की उत्पादकता 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर रेल परिसरों में पतंगबाजी न करने की अपील। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेल प्रशासन ने यात्रियों और आम जनता से अपील की है कि वे रेल परिसरों, रेलवे लाइनों और प्लेटफॉर्मों पर पतंगबाजी न करें। रेलवे अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रेल परिसरों में पतंगबाजी से दुर्घटना और विद्युत संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है। सुरक्षा के दृष्टिगत रेल प्रशासन ने सभी से सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया है। दौसा में 10 करोड़ रुपए बकाया, बिना बिल चुकाए पानी का उपयोग बढ़ा। दौसा शहर में पानी के बिलों का कुल बकाया 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जलदाय विभाग ने बकाया वसूलने के लिए अभियान शुरू किया है और घरेलू उपभोक्ताओं व सरकारी कार्यालयों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर भुगतान नहीं करने पर उनके पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। यह कदम शहर में बिल वसूली और निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 80वां स्थापना दिवस, अर्जुन मेघवाल बोले 21वीं सदी भारत की। राजस्थान विश्वविद्यालय ने गुरुवार को अपना 80वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और शिक्षा इसमें अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बलोत्रा में 104 करोड़ रुपए से बिजली सुधार का बड़ा तोहफा मिलेगा। बलोत्रा पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में बिजली की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। 104 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए 132 केवी विद्युत स्टेशन से उपभोक्ताओं और उद्योगों को बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली की सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या कम होगी और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने और सभी तकनीकी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हेरिटेज वॉक के साथ होगी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की रंगारंग शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज इस बार हेरिटेज वॉक के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक पोशाक और कला संगीत की झलक दिखाई जाएगी। हेरिटेज वॉक के जरिए पर्यटकों और नागरिकों को उत्सव की तैयारी और राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत अनुभव मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम उत्सव की रंगारंग शुरुआत करेगा और ऊंट उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। 12 जनवरी महारैली को सफल बनाने हेतु कर्मचारियों से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। 12 जनवरी को आयोजित होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और आम जनता को रैली की जानकारी देने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान का उद्देश्य रैली में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी और आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने सभी से सक्रिय सहयोग और समन्वय बनाए रखने की अपील की है। भजनलाल सरकार ने ओपीजीएस विश्वविद्यालय चुरू को बंद कर प्रशासक नियुक्त किया। भजनलाल सरकार ने चुरू स्थित ओपीजीएस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों और कुप्रशासन का खुलासा होने के बाद इसे बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने बीकानेर के संभागीय आयुक्त को विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया है। अब संभागीय आयुक्त ओपीजीएस विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा 44(7) और 8 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह कदम उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जेईई मेन 2026 एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी। 21 से परीक्षा। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 का आयोजन 21 से 29 जनवरी के बीच किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप गुरुवार दोपहर को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई। करीब 14 लाख रजिस्टर्ड छात्र अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। कॉलेज कैंपस होंगे स्ट्रीट डॉग फ्री, प्रोफेसर बनाए गए नोडल ऑफिसर। राजस्थान में कॉलेज परिसरों को स्ट्रीट डॉग फ्री बनाने की पहल शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देशों के तहत अब कॉलेजों में प्रोफेसर को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कॉलेज एजुकेशन के सहायक निदेशक प्रोफेसर विजय पंचोली ने बताया कि यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा। जिला कलेक्टर की बैठक के बाद सभी कॉलेज प्रबंधकों को स्ट्रीट डॉग हटाने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान मिड डे मील घोटाला, कोविड काल में 2000 करोड़ की हेराफेरी उजागर। राजस्थान में कोविड-19 महामारी के दौरान संचालित राज्य मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में कॉनफेड के अधिकारियों, निजी फर्मों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित कुल 21 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जांच में योजना के क्रियान्वयन के दौरान गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जयपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती, नगर निगम ने गोदाम पर लगाया 1 लाख जुर्माना। जयपुर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जयपुर ने सख्त कार्रवाई की है। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने बास बदनपुरा क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और गंदगी फैलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में गोदाम परिसर में भारी गंदगी पाई गई और डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं थी। गोदाम संचालक राहुल शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। उदयपुर के 5 स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख से अधिक हर्जाना। चेन्नई की उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर स्थित 5 स्टार होटल लीला पैलेस को एक मेहमान की निजता भंग करने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने होटल को आदेश दिया कि वह पीड़ित मेहमान को कमरे का किराया 55,000 रुपए ब्याज सहित लौटाए। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा, वाद व्यय और अन्य क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल 10,10,000 रुपए का हर्जाना अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी फरवरी में 250 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल या डाइवर्ट, यात्रियों को परेशानी। आने वाले जनवरी और फरवरी में उत्तरी रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के तहत ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम चल रहा है। इसके चलते इन क्षेत्रों में चलने वाली 250 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा और उन्हें कैंसिल या डाइवर्ट किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार यात्रा करने और सूचनाओं पर नजर रखने की अपील की है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में फर्जीवाड़े पर लगाम, वन विभाग ने नई कवायद शुरू। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पार्क भ्रमण के दौरान हो रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वन विभाग ने नई कवायद शुरू की है। अब सभी पर्यटन वाहनों में डैशबोर्ड पर 2-वे कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य पार्क में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना है। विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्ती से निरीक्षण करने और उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैचों की अनिश्चितता, दर्शक हो सकते हैं निराश। राजस्थान में इस बार आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इसी बीच राजस्थान रॉयल्स ने वैकल्पिक मैचों के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। अनिश्चितता के कारण दर्शकों में भी उत्साह के साथ चिंता देखने को मिल रही है और टिकट धारकों को संभावित बदलावों की जानकारी देने की तैयारी की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार के ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के क्रियान्वयन की उठी मांग। वक्ताओं ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के तुरंत क्रियान्वयन की मांग उठाई है, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गठित किया गया था। उनका कहना है कि बोर्ड के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस लाभ मिलेंगे। इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण, तीर्थ और संस्कार आयोजन में सहयोग और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे समाज तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वक्ताओं ने राज्य सरकार से शीघ्र कदम उठाने की अपील की है। राज्य स्तरीय बड़ली भेरू पशु मेला 2026 की तैयारियों पर बैठक आयोजित। राज्य स्तरीय बड़ली भेरू पशु मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, आयोजन स्थल की सजावट, पशु और व्यापारी पंजीकरण तथा स्वास्थ्य मानकों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक का उद्देश्य मेले को व्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाना तथा किसानों और पशुपालकों के हितों को सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषक सेमिनार आयोजित। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य किसानों को बागवानी से संबंधित नवीन तकनीक, उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी देना है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। किसानों ने नई तकनीकों को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में उत्साह व्यक्त किया। सहायक आचार्य परीक्षा 2025, 10 विषयों की मॉडलोत्तर कुंजी जारी, आपत्ति का मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के तहत 10 विषयों की मॉडलोत्तर कुंजियां जारी कर दी है। इनमें जूलॉजी, म्यूजिक वोकल, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और EAFM शामिल हैं। अभ्यर्थी 10 जनवरी से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पतंगबाजी से घायल पक्षियों के लिए बर्ड्स ट्रीटमेंट कैंप शुरू, डिप्टी सीएम ने किया पोस्टर विमोचन। गुलाबी शहर जयपुर में पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही पक्षियों के घायल होने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसे में पक्षियों की जान बचाने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से शहर भर में बर्ड्स ट्रीटमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं। कई संस्थाओं ने अपने स्तर पर भी घायल पक्षियों के उपचार के लिए कैंप शुरू किए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सेवा बर्ड्स अभियान के पोस्टर का विमोचन कर आमजन से पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।